अपने जीत के किस्सों से इतिहास छापने चली हूँ मैं। अपने हौसलों की उड़ान से दुनिया नापने चली हूँ मैं। बड़े बड़े दुख को खुशी खुशी सहन करने की कमजोरने वालों, अपने हौसलों का उड़ान दिखाएंगे। कर दे आसमान कितना भी ऊंचा, लेकिन वहां तक पहुंच कर दिखाएंगे। आई लव यू, गुड मॉर्निंग। अपने बारे में बात करूं तो नाम से संगीता सिंह, बेसिकली बिलोंग करती हूँ मिर्जापुर सिटी से। प्रोफेशन से मैं एक कॉन्वेंट स्कूल में प्रिंसिपल हूँ एंड साथ ही साथ इस ग्रेट सिस्टम एमएस ड्यूसॉफ्ट में एज ए करियर वर्क कर रही हूँ। वेलकम करती हूँ आप सभी ब्यूटीफुल ऑडियंस का, ड्यूसॉफ्टियंस का, लीडर्स का एंड सीनियर अप्लायंस का आज के शानदार डिजिटल वुमेन्स वेबिनार में। थैंक्स करती हूँ मैं अपने रेस्पेक्टेड मैनेजमेंट टीम का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे मौका दिया गेस्ट ऑफ ऑनर आने का। हूँ आज की होस्ट मिस दिव्यांकल जी का, जो इतने अच्छे तरीके से, इतने बेहतरीन तरीके से प्रोग्राम को मैनेज कर रही हैं। और थैंक्स करती हूँ मैं आज की प्रेजेंटेटर, रेस्पेक्टेड पर्सनालिटी मिसेस अर्चना मिश्रा मैम का, जो इतने अच्छे से उन्होंने अपने प्लान, हमारे इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी को उन्होंने इतने अच्छे से कंसेप्ट को शेयर किया हम लोगों के साथ। माय डियर फ्रेंड्स, ये वही अपॉर्चुनिटी 45 लाख से प्लस लोग यहाँ पे अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं माय डियर फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इसी अपॉर्चुनिटी को आज से कुछ महीने पहले मैंने भी देखा था, समझा था और डिसीजन लिया था। और दिल से थैंक्स करती हूँ ग्रेट पर्सनैलिटी, ग्रेट सीनियर, माय ग्रेट मेंटर रेस्पेक्टेड विनय कुमार मौर्य सर का, जिन्होंने मुझे इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी से रूबरू कराया। मैं आपको बता दूं, मैंने सबसे पहले जब ज्वाइन किया था तो मैंने इसको अपनी बेटी के लिए चूज किया था, क्योंकि उस टाइम कोरोना चल रहा था। अभी कुछ महीने पहले ही मैंने ज्वाइन किया था। बच्ची का एजुकेशन बुरी तरह से इफेक्टिव हो चुका था। मैंने सोचा कि यहाँ से अगर एजुकेशन भी मिल रहा है तो मैं अपनी बेटी को यहाँ पे एडमिट करा देती हूँ, ताकि वो अपना एजुकेशन लेती रहे, उसका प्रॉपर एजुकेशन चलता रहे। और मैंने देखा यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट, और इसलिए मैंने कराया। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, कुछ दिन के बाद मैंने अपने डिसीजन को चेंज किया और हम आज मेरी पूरी फैमिली वर्क कर रही है, बेटी एजुकेशन ले रही है और हम हस्बैंड वाइफ एज ए बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पे। और बेटी की बात करें तो बहुत ज्यादा बदलाव आया है उनके अंदर, और आज वो मतलब स्किल तो उनके अंदर बहुत गजब की आई है, बहुत ट्रांसफॉर्म हुआ है माय डियर फ्रेंड्स। वो अपने आप को नेशनल वेबिनार में बहुत अच्छे से प्रेजेंट करती हैं और देख के बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी मिलती है देख के कि मतलब जो बेटी मेरी कैमरे पे आने से डरती थी, वो इतने अच्छे तरीके से खुद को प्रेजेंट कर पाती है। तो मैंने यहाँ पे एजुकेशन से बिजनेस को क्यों चूज किया माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने देखा कि यहाँ पे करियर बनाने का बहुत अच्छा मौका है। मैंने यहाँ पे देखा कि जब मैं ज्वाइन यहाँ पे मैंने कर लिया तो मैं मीटिंग अटेंड करने लगी, और हर वीक मैंने देखा कि यहाँ पे इंसेंटिव लोगों की आती है और अच्छी खासी इंसेंटिव आती है। तो मुझे लगा कि मैं भी क्यों ना मैं भी इसको करूं, क्योंकि मैंने यहाँ पे, मैं जो कर रही हूँ, मैं यहाँ पे स्कूल में प्रिंसिपल हूँ, बट मैं एक प्राइवेट जॉब में हूँ माय डियर फ्रेंड्स। मैंने कंपैरिजन किया दोनों चीजों का कि यहाँ पे है कि हर वीक इंसेंटिव लोगों की आ रही है, और यहाँ पे मेरी क्या हाल है कि यहाँ पे 5-6 महीने से सैलरी ही नहीं मिल रही है, और वो भी आधा सैलरी देने की बात हो रही है। मतलब मैं ये सारी चीजों को मैंने कंपैरिजन किया और मैंने देखा कि यहाँ से बेस्ट कहीं हो ही नहीं सकता। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे भी सपने थे, मैंने भी बहुत सारे सपने पाल रखे हैं, और उनको पूरा करने के लिए ही कि नहीं मेरी लाइफ एकदम लग्जरियस लाइफ होगी, इसके लिए मैंने बहुत मेहनत किया, बहुत पढ़ाई किया। आज मेरे पास टीचिंग की सारी डिग्री है, प्रोफेसर तक की डिग्री मेरे पास है। मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाई किया। मैं यहाँ तक कि मैंने अपनी 2.5 साल की बच्ची को मैं छोड़कर 2010 में मैं चली गई थी गाजियाबाद पढ़ाई करने, अपनी छोटी सी बच्ची को छोड़कर। उसके साथ इतना बड़ा नाइंसाफी किया मैंने कि कोई बात नहीं, आज मैं अपनी बच्ची को छोड़ के जा रही हूँ, लेकिन मैं उसके भविष्य के लिए ही ऐसा कर रही हूँ। और कल को अगर मेरी जॉब लग जाती है तो मेरी लाइफ सिक्योर हो जाएगी, मैं भी अपनी फैमिली को सारी सुविधाएं दे पाऊंगी। तो ये ख्वाब चल रहे थे। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत मेहनत किया मैंने अपनी छोटी सी बच्ची को देखते हुए। बीएड करने के बाद मैं घर आई, मैंने टेट का एग्जाम दिया, सीटेट, मतलब जब मैंने एग्जाम दिया, इतना मेहनत से पढ़ा अपनी छोटी सी बच्ची को संभालते हुए, घर के काम को संभालते हुए मैंने इतना मेहनत से पढ़ाई किया, और हर एग्जाम को मैंने क्रैक किया।
नेट तक को भी मैंने क्रैक किया। टीजीटी पीजीटी मतलब पीजीटी का एग्जाम, पीजीटी की बात मैं करूँ तो 2016 की जो टीजीटी थी, अभी 2018 में उसका रिजल्ट आया, एग्जाम हुआ, उसके बाद रिजल्ट आया, तो उसमें मैंने इतना मेहनत किया, मतलब 125 में 117 नंबर मेरे आए और मैं बहुत खुश थी कि मेरा सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, नहीं हुआ। इंटरव्यू में मुझे नहीं बुलाया गया। अब आप सोचिए मैं कितना मेहनत करूं। लोग कहते हैं मेहनत करने पे क्यों नहीं होगा। अब आप बताइए मैं कितना मेहनत करूं। मैं एक हाउस वाइफ होते हुए, एक बच्ची की माँ होते हुए, मैं मतलब इतना मेहनत करके मैंने पढ़ा, अब कितना मेहनत करें, नहीं हुआ माय डियर फ्रेंड्स। आज बात करें डिग्री की तो बहुत सारी डिग्री है मेरे पास, लेकिन किस काम की है माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए मैंने कंपैरिजन किया, दोनों में बहुत अंतर पाया मैंने, इसलिए मैंने व्यूसॉफ्ट को ज्वाइन किया। और मैंने ज्वाइन किया क्योंकि मुझे जरूरत थी, इसलिए क्योंकि मेरे सपने थे और जो मैं कर रही हूँ उससे जरूरतें पूरी हो पा रही हैं, वो भी बहुत अच्छी तरीके से नहीं हो पा रही हैं। तो अगर मुझे है माय डियर फ्रेंड्स जरूरत, अगर इन सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी लाइफ को जीने के लिए अगर व्यूसॉफ्ट करने की जरूरत मुझे है, तो आई थिंक सभी को है। माय डियर फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि पैसा, सब लोग कहते हैं पैसा सब कुछ नहीं होता। फ्रेंड्स, पैसा सब कुछ होता है, सब कुछ नहीं होता। अगर हम मान ले तो बहुत कुछ होता है, भगवान से कम भी नहीं होता। आप पैसा आज तय करता है कि आज आपकी लाइफ कैसी होगी, आप कैसे घर में रहते हैं, एक टूटे फूटे से घर में रहते हैं या एक लग्जरियस हाउस में रहते हैं। पैसा तय करता है कि आपके बच्चे की एजुकेशन किसी प्राइमरी स्कूल में होगी, गवर्नमेंट स्कूल में या किसी ब्रांडेड स्कूल में। पैसा ही तय करता है कि आप अपनी बेटी की शादी किसी टेंट हाउस में करेंगे या किसी 5 स्टार होटल में करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, पैसा बहुत कुछ होता है, पैसा ही भगवान होता है, आप ये कह सकते हैं। इसलिए हमें पैसा कमाने के लिए, मतलब लोग कहते हैं ना कि हमें पैसा नहीं कमाना है, हमारा जितना है उतने में संतुष्ट है। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, तो आप संतुष्ट नहीं है, बस आप अपनी जिंदगी को काट रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, इस टाइम मेरे मतलब यहाँ पे जो सपोर्ट मिलता है, सपोर्टिव सिस्टम की जो मैं बात करूं, यहाँ पे जो सपोर्ट मिलता है सीनियर्स का, लाइन्स का, और मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि मेरे जो सीनियर है, रेस्पेक्टेड पर्सनालिटी इंजीनियर विनय कुमार मौर्य सर इस टाइम मेरे यहाँ पे हैं। सर के आने के बाद मतलब इतनी सारी चीजें, इतना नॉलेज मिल रहा है, इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं सर कि मतलब लग रहा है कि बिल्कुल सिंपल ही तो है, क्या करना है यहाँ पे। तो लोग पहले ही डर जाते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, इसको हमसे नहीं हो पाएगा, ये तो बहुत कठिन है, लोगों को इसमें जोड़ना बहुत कठिन काम है। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सपोर्ट मिलता है ना, वो इतना ज्यादा सपोर्ट मिलता है, मतलब जब आप ये सोचिए कि अगर सक्सेसफुल लीडर आपके साथ है, जो सक्सेस है तो वो सक्सेस की ही राह बताएंगे आपको। और जब सक्सेसफुल आपके साथ लीडर है तो आपका सफल होना तो तय है माय डियर फ्रेंड्स, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि आप सफल नहीं होंगे। इसलिए और मैं अपनी लवली टीम को बता रही हूँ और विश्वास दिला रही हूँ कि मैं, जो लोग मेरे साथ आ रहे हैं, जिस तरह मेरे सीनियर मेरे साथ हैं, मैं भी दिन रात एक कर दूंगी उनके लिए, बिल्कुल करने को तैयार हूँ। बस आप डिसीजन तो लीजिए, आप एक कदम बढ़ाइए तो सही। मैं आपके साथ 10 कदम चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको डिसीजन लेना होगा माय डियर फ्रेंड। कुछ लोगों की प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे हाउस वाइफ के पास टाइम की प्रॉब्लम होती है उनके अनुसार, हालांकि होती नहीं है, टाइम तो सभी के पास 24 घंटे ही होते हैं। स्टूडेंट्स का कहना होता है कि मेरे पास टाइम की प्रॉब्लम है, जो जॉब होल्डर्स है उनको कहना होता है कि मेरे पास तो एक जॉब है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, कोरोना ने अच्छी तरह से बता दिया कि जब जो लोग एक जॉब के सहारे थे उनका क्या हाल हुआ है। मैं खुद ही इसको मैं फील कर रही हूँ कि मेरी जो जॉब है और किस तरह से, इस तरह से हम लोगों को सरवाइव करना पड़ रहा है इस मुश्किल दौर में। तो जो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तो फिर आप बताइए कि अगर आप एक ही जॉब के भरोसे थे तो आप किस तरह से अपनी लाइफ को जी रहे हैं, वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए हमें व्यूसॉफ्ट करने की जरूरत है, क्योंकि व्यूसॉफ्ट एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। बहुत अच्छे तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। हाउसवाइफ अपने काम के बाद जितना भी टाइम मिलता है उनको बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हैं यहाँ पे। स्टूडेंट्स भी जो टाइम अपना वेस्ट करते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा इसको अपने टाइम का वेस्ट करते हैं, उसको यहाँ पे टाइम का इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई के साथ साथ इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप
मैं सभी जो भी न्यू गेस्ट हैं हमारे, उनसे मैं ये कहना चाहूंगी कि आप जाइएगा आज घर तो आप सोचिएगा या फिर अभी खुद से सवाल कीजिएगा कि आप अगर ड्यूस ऑफ नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। लोग कहते हैं ना कि बहुत सारे ऑप्शन है, ड्यूस ऑफ ही क्यों करें। तो अगर नहीं करेंगे आप तो क्या करेंगे, कौन सी अपॉर्चुनिटी की लाइन लगी है आपके सामने जिसको करके आप अपने सपनों को फील कर पाएंगे। अगर नहीं करेंगे ड्यूस ऑफ तो क्या करेंगे। उसके बाद अगर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आप पूछिएगा कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा आखिर, और अगर अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे। बिल्कुल माय डियर फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन पूछने की जरूरत है खुद से, उसके बाद आंसर खुद आएगा आपको निकल के। आप सोचिए कि अगर अब नहीं करेंगे और टाइम पे टालते जाएंगे तो जो आप सोचिए कि आप अभी जो यंग एज में जो कार चला रहे हैं, कार पे बैठने का जो आप बैठे हो, बगल में आपकी वाइफ बैठी हो, अगर वाइफ हो तो मान लीजिए आपके हस्बैंड चला रहे बगल में आप बैठे, जो फीलिंग अब आएगी क्या वो ओल्ड एज में जाने के बाद आएगी। आप ओल्ड एज में होने के बाद बहुत सारे लग्जरियस लाइफ को जी के क्या वो चीज को एंजॉय कर पाएंगे जो अभी यंग एज में करेंगे। और आप सोचिए कि ओल्ड एज में मतलब लोग कहते हैं ना कि जॉब के चलते हैं, तो जॉब क्या है, एक्टिव अर्निंग देती है, जब तक आप काम करेंगे तब तक पैसा मिलेगा। तो क्या आपका शरीर ओल्ड एज में भी उसी नहीं माय डियर फ्रेंड्स। ओल्ड एज आते आते आपको किसी एक दूसरे के सहारे की जरूरत पड़ती है। आप खुद चलने के सहारे, चलने तक नहीं रह जाते कि आप खुद से चल पाए। तो आप उस टाइम क्या करेंगे, कैसे कर पाएंगे जॉब, पॉसिबल ही नहीं माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए ड्यूस ऑफ करने की जरूरत है, क्योंकि ड्यूस ऑफ देता है पैसे अर्निंग। आप काम न करें कुछ दिनों कुछ सालों तक, आप काम करने के बाद फिर आप बिल्कुल आराम से रहेंगे। आपके ओल्ड एज में काम आएगा आपका ड्यूस ऑफ की जो पैसे अर्निंग आएगी वो काम आएगा। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स डिसीजन लीजिए। एक अगर आप जॉब होल्डर है तो भी आपको डिसीजन लेने की जरूरत है, क्योंकि एक जॉब के सहारे कुछ नहीं होने वाला। मान लीजिए जैसे कोरोना में जॉब चली गई तो क्या कंडीशन हुआ, वही अगर आपके पास 2-3 जॉब होते, 2-3 वर्क होते तो आपके पास ऐसी समस्या नहीं आती। सारी की सारी जॉब तो आपकी नहीं चली जाती, सारी की सारी जो इनकम सोर्सेस है वो तो नहीं बंद होते, कोई ना कोई तो चलता रहता। स्टॉप करने की जरूरत है माय डियर फ्रेंड। और मैं खास तौर से मैं लेडीज के लिए, आज वैसे भी वुमेन्स वेबिनार है तो लेडीज के लिए मैं कुछ ज्यादा कहना चाहूंगी कि बहुत जरूरत है करने की, सेल्फ डिपेंड बनने की बहुत ज्यादा ही जरूरत है। सभी लेडीज को, सभी बच्चियों को जरूरत है, सभी गर्ल्स को सिर्फ फाइनेंशियल ही नहीं, मेंटली भी, फिजिकली भी बहुत ज्यादा सेल्फ डिपेंड बनने की जरूरत है। और यहाँ पे आपको तीनों चीजें माय डियर फ्रेंड्स बहुत बेहतरीन तरीके से, क्योंकि जो सीनियर का सपोर्ट मिलता है, जो मोटिवेशन मिलता है, वो आपको तीनों तरह से मजबूत करता है माय डियर फ्रेंड्स। तो इसी बातों के साथ मैं 2 लाइनों के साथ अपने लेडीज ऑडियंस बच्चियों के लिए मैं बोलना चाहूंगी 2 लाइन कि आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत, अच्छे तरीके से कर सकती है, सब कुछ कर सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं जो नहीं कर सकती। इसलिए अपने आप को कमजोर समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तू मीरा की अमर भक्ति है, मीरा की अमर भक्ति है, जहर से मर नहीं सकती। तू झांसी वाली रानी है, किसी से डर नहीं सकती। तू दुर्गा की अवतार है, अपमान सह नहीं सकती। ऐसा क्या है दुनिया में जो तू कर नहीं सकती, ऐसा क्या है दुनिया में जो तू कर नहीं सकती। पॉसिबल है, आपको बस डिसीजन लेने की जरूरत है। थैंक यू, विश यू ऑल द